Hello learners, this is Amrita Raj. Today we are going to start a new chapter, Chapter 2 Sensation and Feelings. हमने पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था आवर फैमिली. आप जाइए उस वीडियो को देखिए. अगर आपने उसे देखा है तो उस पर आपके लिए एक पजल रखा गया है. आप देखिए और बताइए वो क्या है और हमें कमेंट करिए. चलिए तो इसके साथ हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके कुछ लर्निंग टीजर्स देखते हैं. इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सेंस ऑर्गन्स, डिफरेंट टचेस, केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स, स्पेशल पर्सन. तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी सब बॉडी क्या होती है. चैप्टर शुरू करने के पहले हम एक सेल्फ सर्वे करेंगे जिसमें आपको सेंस ऑर्गन्स का नाम बताना है जो कि इन सारे पिक्चर्स में एक्शन में यूज़ हो रहा है. फर्स्ट पिक्चर में आपने देख रहे हैं एक बच्चा जो छींक रहा है. सेकेंड पिक्चर में एक लड़की म्यूज़िक सुन रही है. थर्ड पिक्चर में एक लड़की बुक पढ़ रही है. फोर्थ में एक बच्चा फ्लावर को स्मेल कर रहा है. और फिफ्थ में ये लड़की आइसक्रीम खा रही है. तो आप देखिए, बताइए, हाँ कमेंट करिए. तो चलिए देखते हैं. Our body is a wonderful machine which performs many functions at the same time. हमारी शरीर एक मशीन होती है जो कि एक समय पे बहुत सारे काम करती है. We become aware of the thing happening us with the help of our eyes, ears, skin and tongue. हम अपने आसपास की चीज़ों से जानते हैं और उन्हें पहचानते हैं अपने आईज़ की हेल्प से, अपने ईयर्स के हेल्प से, अपने स्किन के हेल्प से और अपने टंग के हेल्प से. इन सभी को हम सेंस ऑर्गन कहते हैं. अब ये क्या करती है? दे हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स अराउंड अस. ये हमें मदद करती हैं अपने आसपास की चीज़ों को याद रखने और समझने में. तो इसी के साथ हम अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन्स, हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन. सबसे पहले हमें पढ़ना है आईज के बारे में. आईज क्या होती हैं? आँखें. आवर आईज हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारी आँखें हमारे आसपास की दुनिया को देखने में और समझने में हमारी मदद करती हैं. दे हेल्प अस टू सी द कलर, शेप, साइज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. ये हमारे आसपास की चीज़ों को, उनके रंग को, उनके शेप को, उनकी प्रकार, उनका साइज़, उनकी दूरी, ये सब देखने में मदद करती है. Some people have weak eyes and need spectacles. बहुत से लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं और उन्हें चश्मे की ज़रूरत होती है सारी चीज़ों को क्लियरली यानी साफ साफ देखने में, बुक्स को रीड करने में, टीवी देखने में और भी बहुत सारे कामों में. We can also show our feelings to our eyes. आपने बहुत जगहों पे सुना होगा कि हमारी आंखें हमारी दूसरी ज़ुबान होती हैं. जब हम अपनी खुद से कुछ नहीं कहते तो हमारी आंखें कहती हैं. तो आईज आर प्रोटेक्टेड बाय अ आईलिड विच प्रिवेंट डस्ट, जर्म्स एंड ब्राइट लाइट्स फ्रॉम एंटरिंग आवर आईज. हमारी आंखें एक सरफेस जिसे हम आईलिड कहते हैं उससे प्रोटेक्टेड रहती है, उससे वो सुरक्षित रहती है जो डस्ट, जर्म्स, ब्राइट लाइट्स, इन सभी चीज़ों को हमारे आँखों में एंटर करने से रोकती है और उसे बचाती है. देखिए यहाँ एक फैक्ट रिजल्ट दिया है. वी कैन नेवर स्नीज विथ योर ओपन आइज. मतलब आप कभी भी छींकते समय अपनी आंखें को खुला नहीं रख सकते. ट्राई करिए इसे, बताइए ऐसा होता है या नहीं. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. ईयर्स, ये है हमारी सेकेंड सेंस ऑर्गन. ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू हियर ऑल काइंड्स ऑफ साउंड लाइक सॉफ्ट, loud, sharp, dull, pleasant and unpleasant around us. हमारे जो कान है वो हमारे आसपास के हर तरह की आवाज़ें को सुनने में मदद करती है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें ये लड़की क्या कर रही है? ये गाना सुन रही है. किस चीज़ की मदद से? अपने ईयर्स, अपने कानों की मदद से. ईयर ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस. आवर ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज डेंजर लाइक बार्किंग डॉग्स, हॉर्न ऑफ व्हीकल्स एक्सेट्रा. हमारे जो कान है वो हमें अपने आसपास के खतरे को महसूस करने में और उसे सुनने में भी मदद करती है.
द ईयर्स हैज़ 3 मेजर पार्ट्स, आउटर, मिडल एंड इनर। हमारी कान 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। इन मैमल्स द आउटर ईयर इज जस्ट एन एक्सटर्नल फ्लैप कॉल्ड पीना। हमारी जो कान है जो बाहर की ओर निकली रहती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस यहाँ पे इसके ये जो कान जो बाहर निकले हैं इसे हम पीना कहते हैं। चलिए अब हम अपने थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है नोज़। नोज़ मतलब नाक। द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स एंड ब्रीथ। हमारे नाक हमें चीज़ों को सूंघने में और सांस लेने में मदद करते हैं। इट टेल्स अस इफ अ थिंग स्मेल्स गुड और बैड। यह हमें बताती है कि ये जो भी सामान है या कोई चीज़ वो अच्छे महक रहे हैं या बुरा महक रहा है। द नर्व इन द नोज पिक अप द स्मेल इन द एयर एंड सेंड अ सिग्नल टू द ब्रेन। ये जो हमारी नाक होती है उसमें नर्व्स होते हैं जो कि सारी तरह की स्मेल्स को पिक करती है, उसे कलेक्ट करती है और सिग्नल पहुंचाती है हमारे ब्रेन तक। द ब्रेन देन रीड्स द सिग्नल एंड टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इट इज़। हमारा जो ब्रेन है फिर उस सिग्नल को, उस मैसेज को रीड करता है और बताता है कि वो स्मेल किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इट इज़। द इनर साइड इज़ लाइंड विथ स्मॉल हेयर्स। हमारी जो नाक का इनर सरफेस होता है वो एक बहुत छोटे छोटे बालों से लाइंड अप होता है। ये एक फिल्टर की तरह यूज़ करता है एयर में प्रेजेंट सारी तरह के डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में और उन्हें अंदर जाने से रोकता है और सिर्फ स्मेल और टेस्ट को ही अंदर जाने देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको या किसी और को सर्दी होती है, उसे कोल्ड होता है, तो वो कुछ भी सूंघ नहीं पाता है, नहीं देखिए स्मेल नहीं कर पाता, ना ही वो फूड को टेस्ट कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नर्व सेंडिंग होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि कुछ अंदर जाता ही नहीं, कोई सेंस, कोई भी मैसेज जो हम सुनते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं। देखिए आप इस पिक्चर में ये जो बच्चा है ये फ्लावर स्मेल कर रहा है। इसमें ये क्या कर रहा है? अपने नोज़ का यूज़ कर रहा है, अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ कर रहा है। चलिए हम अपने फोर्थ सेंस ऑर्गन की ओर बढ़ते हैं, टंग। टंग मीन्स जीभ। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। हमारी जो जीभ है वो चीज़ों को टेस्ट करने में, उसका स्वाद लेने में मदद करती है। दीज टेस्ट कैन बी स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर। ये टेस्ट किसी तरह का भी हो सकता है, स्वीट यानी मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। द टंग हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 स्मॉल पोर्स कॉल्ड टेस्ट बड। हमारी टंग पे मैक्सिमम स्मॉल पोर्स होती हैं कितनी? 10,000, जिससे कि हम टेस्ट बड्स कहते हैं। इसीलिए हमारी जो जीभ है वो हमें रफ लगती है, थोड़ी खुरदुरी लगती है। क्यों? इन स्मॉल पोर्स की वजह से, इन टेस्ट बड्स की वजह से। टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। हमारी जो जीभ है वो हमें बोलने में भी मदद करती है। ये देखिए एक यहाँ पे ट्रीजर दिया है, इसमें क्या लिखा है? डॉल्फिन स्लीप विद देयर आइज ओपन। मतलब जो डॉल्फिन होती हैं, डॉल्फिन क्या होती है? मरीन मैमल्स। वो जो है वो सोने टाइम भी अपने आँखों को खोल कर सोती है। एक और यहाँ है फैक्ट ट्रीजर। इन जनरल गर्ल्स हैव मोर टेस्ट बड्स दैन बॉयज़। मतलब कि जो लड़कियाँ होती हैं उनमें लड़कों के कंपैरिजन में कम टेस्ट पोर्स होता है। मतलब जो गर्ल्स होती हैं उनमें टेस्ट पोर्स ज़्यादा होता है और बॉयज़ में कम होता है। तो चलिए हम अपने लास्ट और फिफ्थ सेंस ऑर्गन की ओर बढ़ते हैं, स्किन। अब स्किन तो सब जानते हैं, स्किन मतलब क्या होता है? चमड़ी। जो चमड़ी होती है वो हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, क्योंकि हमारे फुल बॉडी को कवर किए रहती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आवर स्किन हेल्प अस टू फाइंड व्हाट अ थिंग इज़ लाइक। हमारी जो चमड़ी है वो हमें मदद करती है चीज़ों को पहचानने में, जानने में कि वो कैसा है। इट हेल्प अस टू फील। ये हमें किसी भी चीज़ों को महसूस करने में मदद करती है। वो पता करती है कि वो चीज़ ठंडी है, गर्म है, मुलायम है या रफ है या हार्ड है या स्मूथ है। वी नीड टू टच इट। हमें इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए कुछ
छूना पड़ता है। स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड इज सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड एंड पेन। हमारी जो स्किन है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी से? बैक्टीरिया से। और वो हीट यानी गर्मी, कोल्ड यानी ठंडा, पेन मतलब दर्द, इन सब से सेंसिटिव होती है, मीन्स इन सब से इन्फेक्टेड होती है, अफेक्टेड हो जाती है। आवर स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, मैंने बताया आपको, विच फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन ऑल द ऑर्गन्स, इट कवर द होल बॉडी। ये जो स्किन है ये हमारे फुल बॉडी को कवर रखती है। हमारे स्किन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, लंग्स, हार्ट, इन सब को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। There are numerous nerves ending on our skin which make it sensitive to touch. हमारी स्किन की में बहुत सारी नर्व्स होती है जो कि इसे सेंसिटिव बनाती है। The skin also regulate body temperature. हमारी स्किन और बॉडी टेम्परेचर को भी बैलेंस करती है, और उसे बैलेंस करने के लिए वो क्या करती है? स्वेटिंग यानी पसीना निकालती है। चलिए अब मेरा ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की ओर, जो है डिफरेंट टच। टच भी 2 टाइप्स के होते हैं, गुड टच एंड बैड टच। व्हाट इज़ गुड टच? व्हेन अ सर्टेन टच मेक्स अस फील नाइस एंड कंफर्टेबल, वी कॉल इट अ गुड टच। जब किसी का छूना हमें अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल यानी सेफ फील कराता है, उसे हम कहते हैं गुड टच। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जब हमारी माँ या हमारे पापा हमें हक करते हैं, हमें प्यार करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेफ लगता है, उसे हम गुड टच कहते हैं। और भी बहुत से लोग जो हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, उनकी टच भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अब आते हैं बैड टच। बैड टच क्या होती है? द टच ऑफ ऑल पीपल्स आर नॉट सेम। हर इंसान के टच एक जैसा नहीं होता। समटाइम्स अ टच मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल एंड अनसेफ। बहुत बार बहुत से लोगों का छूना हमें अनकम्फर्टेबल मीन्स अनसेफ फील कराता है। वी कॉल इट एज बैड टच, उसे हम बैड टच कहते हैं। वी शुड कीप अस अवे फ्रॉम सच पीपल्स हुम वी फील अनसेफ। हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके साथ हमें अच्छा और सेफ फील नहीं होता, और उनके बारे में हमें अपने पेरेंट्स या टीचर्स को भी ज़रूर बताना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिससे हम अपने स्किन यानी अपने सेंस ऑर्गन का, स्किन का, आई का, ईयर का, नोज़ का, टंग का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि वी शुड वॉच टेलीविज़न एंड मोबाइल फ्रॉम अ प्रॉपर डिस्टेंस। हमें टीवी और फ़ोन्स को कुछ दूरी से ही इस्तेमाल करना चाहिए या देखना चाहिए। वी शुड अवॉइड टेलीविजन एंड वर्किंग ऑन कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर। हमें टीवी या फिर कंप्यूटर पे काम करना ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप द नोज़, द टंग, द ईयर, द आइज़ एंड द स्किन क्लीन रेगुलरली। हमें अपनी आँखें, अपने कान, अपनी चमड़ी, अपने नाक, अपनी जीभ, हर चीज़ को रोज़ रोज़ साफ़ करना चाहिए। वी शुड लिसन टू द म्यूज़िक ऑन प्लीजेंट साउंड। हमें जो गाना हम सुनते हैं उसे भी एक मिनिमम साउंड पे, एक प्लीजेंट साउंड पे सुनना चाहिए। वी शुड अवॉइड प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक गुड्स एंड फायर। हमें आग से या किसी बिजली के उपकरणों से या किसी नोकीले चीज़ों से खेलने से बचना चाहिए और उन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। We should keep our eyes clean and splash water on them regularly. हमें अपनी आईज़ को, अपनी आँखों को साफ़ रखना चाहिए और उन पर रोज़ पानी डालना चाहिए, और उसे फिर एक क्लीन टॉवल से भी साफ़ करना चाहिए हर रोज़। डो नॉट रीड इन डीम और टू ब्राइट लाइट। हमें बहुत ही ज़्यादा कम या बहुत ही ज़्यादा उजाले में, लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। We should not use sharp objects like pen or a matchstick to clean our ear. We must clean our ear with a clean cotton bud. हमें अपने कानों को किसी माचिस की तिल्ली या किसी बिजली या फिर किसी पेन से
साफ़ नहीं करना चाहिए या फिर उनमें नहीं डालना चाहिए। हमें हर वक्त एक साफ़ कॉटन बड से ही साफ़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे कानों को कुछ भी नुकसान ना हो। We should clean our tongue regularly with a brush our teeth. मतलब हमें ब्रश करने के बाद अपने टंग्स को भी क्लीन करना चाहिए हर रोज़। We should drink at least 8 glass of water every day to keep our skin properly hydrated. हमें अपनी स्किन्स को हाइड्रेट करने के लिए, उसे हाइड्रेशन देने के लिए हर रोज़ 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। आपने कई बार डॉक्टर से भी सुना होगा, वो भी हमें ऐसा सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है स्पेशल पीपल्स। अब स्पेशल पीपल क्या होता है? स्पेशल पीपल मीन्स खास लोग जो फिजिकली डिसेबल होते हैं या फिर थोड़े अलग होते हैं नॉर्मल लोगों से, उन्हें हम कहते हैं स्पेशल पीपल। चलिए देखते हैं ऐसे लोगों को क्या होता है जो स्पेशल होते हैं या हमसे अलग होते हैं। There are many people who cannot see, hear or speak. हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं। वैसे लोगों को हम स्पेशल पीपल कहते हैं। These people have special needs and they need our love and special care to lead a normal life. ऐसे लोगों का एक स्पेशल नीड होता है, उनका ज़रूरत थोड़ा अलग होता है। उन्हें हमें ज़्यादा प्यार, उनकी ज़्यादा फ़िक्र या केयर करनी चाहिए जितना कि हम किसी नॉर्मल इंसान की करते हैं। उन्हें हमारी सिंपैथी नहीं चाहिए होती, उन्हें हमारा सिर्फ कोऑपरेशन और सपोर्ट चाहिए होता है। अब देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स। अब ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी, यानी जो इंसान देख नहीं सकता उसे हम ब्लाइंड कहते हैं। अ डेफ पर्सन कैन नॉट हियर प्रॉपरली, जो बहरे होते हैं, जो अच्छे से सुन नहीं पाते, उन्हें हम डेफ कहते हैं। अ लेम पर्सन कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, जो इंसान अच्छे से चल नहीं पाते, उन्हें हम लेम कहते हैं। अ डम पर्सन कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, जो गूंगा होता है, जो बोल नहीं पाता, उन्हें हम डम कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं उनमें ऐसा अलग क्या होता है। तो टच एंड स्मेल आर वेरी यूजफुल सेंसेस। जो टच और स्मेल होता है वो इन लोगों के लिए, इन स्पेशल पीपल्स के लिए बहुत ही एक ज़रूरी और बहुत इस्तेमाल करने वाला सेंस होता है, क्योंकि इनका और कुछ सेंस तो काम करता नहीं। These senses are naturally highly developed in the persons who cannot speak, see और hear. ऐसे लोग जो होते हैं उनमें ये टच और स्मेल जो सेंस होता है वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड होता है, मीन्स नॉर्मल पीपल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मैनी स्पेशल पर्सन्स लाइक हेलेन केलर, स्टीफन हॉकिंस, लुइस ब्रेल एंड सुधा चंद्रा have proved the world that they are no less than the normal people. आप तो जानते ही होंगे इन लोगों को। हेलेन केलर एक ऑथर है जो कि अपने बहुत छोटे से एज में एक क्रॉनिक फीवर की वजह से डिसेबल हो गई थी, मीन्स वो बहरी हो गई थी, यानी डेफ हो गई, ब्लाइंड हो गई, वो सुन नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी या देख नहीं पाती थी। फिर स्टीफन हॉकिंस, लुइस ब्रेल एंड सुधा चंद्रा, ये तो इंडियन है, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। अ फेमस डांसर जिनके एक एक्सीडेंट में उनके एक पैर में चोट आ गई थी, जिनके वजह से उन्हें अपने पैर खोना पड़ा। उन्होंने प्रूव किया कि वो सब कुछ कर सकती हैं जो कि एक नॉर्मल पीपल कर सकता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आइए अब हम एक छोटा सा ब्रशअप कर लेते हैं, देखते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक मशीन होती है जो कि एक साथ बहुत सारे कामों को करती है। दूसरा हमने पढ़ा कि हमारे पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारी जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, वो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स टच के, गुड टच एंड बैड टच। फिर हमें कैसे अपने सेंस ऑर्गन्स का ख्याल रखना चाहिए ये पढ़ा। जैसे यहाँ पर लिखा है, हमें शार्प यानी नुकीले चीज़ों से या आग से नहीं खेलना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। अ डेफ पर्सन कैन नॉट
हियर प्रॉपरली, जो एक डेफ पर्सन। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यहाँ आपको कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, ट्राई करिए, सॉल्व करिए। इस चैप्टर के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। आप देखिए, समझ आइए, सारे चैप्टर को रीड करिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे सेफ।